बोलो श्री राधे माता की। बोलो बंद वो मंत्र तो बोलो। हाँ जोड़ो अक्षर सीधी बता दो याद मत जान करो। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माश्रित शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं नभमुदा झटान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकलिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां। सभी पुष्प अर्पित करें। हरेश्वराय वरदा सन्ति शरणा परं ते सामाध्वे दुर्लभलोहं तव सुधा मदीयोऽयं त्यागा समुचितमिदानो तव सुता कुपुत्रो जायाश्च क्वचिदपि कुमाता न भवति। राधे माता की। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि श्री रमेश जी गुड्डा, गणपति सुधवार और पिसांगण से बड़े बेटे वो अजमेर से पधारे और नेहा अपने सामने आ चुकी है। इन्हीं का इंतजार था। ये नेहा आ गई है। ये नेहा है आज के समारोह की, ये आइकॉन है। इसको देख करके सब बच्चे मोटिवेट होंगे। जोरदार तालियां बजाएं नेहा के लिए। और हमारे करके जयपुर से पधारे हैं हमारे समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए। एक मिनट सब एक मिनट या मेरा जोरदार तालियां बजाइए। ज्वाइन किए वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। और राजन जी अपना स्थान ग्रहण करें। पादुकला से शेषड़ा से अवधेश जी पुष्पंडर जी अपना स्थान ग्रहण करें। हरसोर से रामदेव जी अपना स्थान ग्रहण करें। तावड़ा से राकेश जी प्रजापत अपना स्थान ग्रहण करें। गुड्डा खेड़ा कुचेरा पवन कुमार जी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में भूतपूर्व सरपंच हमारी समिति की तरफ से 1100 रुपए का चेक क्लास फेलो भी रहे। कपिल सुरेश जी थावला मोमेंटो को खड़ा करें। और ये शानदार मोमेंटो बहन भगवती सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी अंजू गोपाल जी सूदवाड़ आज हमारी समाज की बच्चियां इनाम लेने आई है वो जीत की है।
91%। गजेंद्र कैलाशी, गजेंद्र ये है 10वीं क्लास में। जगदीश जी मथानिया, अर्जुन जगदीश जी मथानिया। रुद्र संतोष कुमार जी, निकिता बेटा सामने एकदम थोड़ी आगे रह जाएगा। इसी बीच में हमारे बीच में मथा जोरदार तालियां बजाइए माता जी। मेरी माता बच्चों को प्रोत्साहन के लिए 2100 रुपए का सहयोग भी हमें प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियां बजाएं। और हम भविष्य इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 60% मार्क्स, उनका भी स्वागत। मेरी माता बहनों से निवेदन है कि तालियां बजाएं। और बच्चों ने अभी बीए की है, ललिता नंदूराम जी 60% मार्क्स, रामावतार जी नोरक्ति सुनारिया, ओम प्रकाश जी तावला, अजय प्रजापत, सुमन सोहनलाल जी अरनियाला, जस्सी पुत्री संपत, धर्मराज जी कुचामन, उनका भी हार्दिक स्वागत है। कालूराम जी जैसासनी, पूजा कालू, ललिता महावीर जी रियाबड़ी, भाइयों मैं एक बात कहना चाहता हूं इन दोनों भाइयों के लिए। भीड़ हमेशा दीपक मोतीराम जी हपचर, पीआरओ साहब, अजमेर 10वीं में सीबीएसई। राहुल सर, आज के समारोह में जो ये समारोह को फोटोग्राफी जरूर करते। कला कन्हैया जगदीश जी किशन, भाइयों बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं। लालाराम जी, हनुमान राम जी रामसरी, दीपक रविंद्र डेगाना, महेश कानाराम, हेमराज जी हसोर, बबलू भीकाराम जी, महेश का तारे, उनको भी हम आगे ला रहे हैं। वर्षा हरिराम जी प्रजापत, कुमकुम भरत कुमार जी डोडियाना, सुजल राम जी डोडियाना, इन्होंने वेटरनरी में अभी डिप्लोमा हासिल किया है। सेवा ज्वाइन की है। मुंडी है कंप्लीट की है। आज तक गजान अध्यक्ष विक्रम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और दीपू राजेंद्र नागरमल जी प्रजापत जाटावा, राजेंद्र जी नागरमल जी प्रजापत जाटावास, एक बार फोन पड़िएगा।
निभाते हुए सरकार की सेवा कर रही हैं। भी दो उनको, एयरफोर्स वालों को दोनों को। गुड्डी राजू राम जी प्रजापत, सुनील भाई सुनील मेडिकल ऑफिसर पर कार्यरत, दिल्ली एम्स में कार्यरत। सीमा वो भी आगे आए। राधे श्याम जी प्रजापत, संतोष राधे श्याम जी। भाइयों, आज एक बहुत विचार था। हमारे डोडियम, हमारे थावला के बालोतान स्कूल के संचालक ओम प्रकाश जी कलवानिया, इनकी तरफ से एक घोषणा होने वाली है। वो बच्चों को मोटिवेशन के तौर पे दो शब्द और उनकी घोषणा। प्रजापत समाज हो या अजय समाज हो, तो सबको मेरा प्रणाम। हमारे समाज में अगर आगे बढ़ने का कोई रास्ता है तो वो है शिक्षा। तो मैं समाज के भामाशाहों से यही निवेदन करता हूँ कि जितना हो सके शिक्षा दान महादान को, ये हमारे जो भाई साहब गिरधारी जी ने पहल की है, इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। और मेरी तरफ से इस शिक्षा दान महादान में 1100 रुपए की मेरी तरफ से आर्थिक मदद। इसके अलावा अभी मेरा हेडक्वार्टर जोधपुर है, तो जोधपुर शहर में अगर किसी भी विद्यार्थी का एग्जाम सेंटर आता है तो उसको रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से मेरे यहाँ पे रुकने के साथ साथ खाने पीने और सेंटर तक छोड़ने तक की सारी व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी। धन्यवाद। आज इस प्रजापत समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच में विराजमान मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, भामाशाहों, ग्रामवासियों, माताओं बहनों, यह प्रजापत समाज द्वारा जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, यह बहुत ही खुशी की बात है। इस तरह के प्रोग्रामों से ही समाज आगे बढ़ता है। समाज के बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला बुलंद होता है। मेरा तो आपके एक ही निवेदन है कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। और इस समिति के जो संचालक है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो ये प्रोग्राम किया, एक अलग जगाया, एक जागृति उत्पन्न की। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप समाज में इस तरह के काम करते रहें, समाज को ऊपर उठाते रहें। आप लोगों ने हम लोगों का भी यहाँ बुला के मान सम्मान किया, माला पहना के जो मान दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। कोरोना महामारी आई, वो 16 से 50 रुपए प्रधानमंत्री सहायता कोष में जमा करवा कर एक ऐसी मिसाल पेश की है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारी समिति के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बच्चे को भी आप माला, दुपट्टा और अपनी समिति का मोमेंटो देकर सम्मानित करें। उन्होंने मेरे को यहाँ मौका दिया आपके पास दो शब्द कहने का, आपके पास मेरे मन की दो बात रखने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी यहाँ पर बैठे मंच पे भामाशाह, महानुभाव, माताएं, बहनें, बच्चे, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले तो यहाँ मैं देख रहा था, पुरस्कार वितरित हो रहा था, तो मैंने एक बात नोट करी है कि आप बोल रहे थे कि ससुराल का दायित्व निभाते हुए भी बच्चियां 12वीं पास कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है। तो मैं इस चीज को थोड़ा उलट के बोलना चाहूंगा कि बच्चियों को पहले पढ़ाए, शादी बाद में करें। हम कोशिश ये करें कि बच्चियों को पहले पढ़ाए। अपन ये बात बाद में बोलेंगे ससुराल का दायित्व अगर वो निभाने लायक होगी तब निभाए। छोटी छोटी बच्चियां थी, वो पूरी बेसिक्सा में आ रही थी, पुरस्कार ले रही थी। मुझे थोड़ा सा अंदर से फील हुआ कि इन बच्चों को पहले पढ़ना चाहिए था, बाद में इनकी शादी होनी चाहिए थी। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि कोशिश रखिए
अपने समाज का नाम करेगी बच्चियां, आगे बढ़ेगी, देश का नाम करेगी। तो जरूर आगे इनसे पढ़ाए। और पढ़ने पे बच्चे बैठे हैं सभी, तो पढ़ाई को अगर वो पढ़ाई लेके पढ़ेंगे तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। और पढ़ाई को अगर वो ये सोच ले कि मेरे को ये करना है, मेरे को IAS बनना है, मेरे को RS बनना है, डॉक्टर बनना है, CA बनना है, तो पढ़ाई केवल रास्ता रहेगी। पढ़ाई उनके लिए पढ़ाई नहीं रहेगी, रास्ता रहेगी, जरिए रहेगी, और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करोगे। तो पढ़ाई को हमेशा अपना लक्ष्य मानकर उसको रास्ता मानना चाहिए। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। आप अगर फलाना बोलता है कि वो चीज तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, RS बनना तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इम्पॉसिबल जो शब्द बना है वो भी उसको अगर अपन टुकड़े करें तो वो भी आई एम पॉसिबल होके ही बना है कि मैं खुद भी पॉसिबल हूँ अगर आप करना चाहो तो। ये भी आपको हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। जो भी करो दिल खोल के करो, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप बच्चे बैठे हैं, आप अगर आज ही सोचो कि मेरे को वो बनना है, आप अपना स्तर खुद चुनो कि मेरे को वही करना है, तो आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, आपके लिए हर चीज पॉसिबल है। आप बहुत मेहनत करें, पढ़े। यहाँ पे स्कूल के संस्थापक भी बैठे हैं, मैं भी आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि बच्चे 11वीं में 12वीं में तक की अच्छी परसेंटेज बना लेते हैं, 90 अबव कर लेते हैं, लेकिन उनको आगे के लिए कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो आप कुछ ऐसा करें जैसे मार्च के महीने में या कोई सेमिनार आयोजन करें, अच्छे लोगों को बुलाए और उनको ये बताए कि आगे आपके लिए क्या क्या स्कोप है। आप उनको बताए, समझाए कि अपने गांव में वो चीज की कमी है कि 12वीं तक बच्चा टैलेंटेड होता है, अच्छी परसेंटेज बना लेता है, लेकिन फिर भी वो जिस चीज के लिए बना है वो चीज उसको नहीं मिल पाती है। तो आपसे मैं भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी संस्थाओं में कुछ ऐसा सिस्टम रखें कि आप बच्चों को मार्च के महीने में जो 12th आउट होंगे उनको ये मोटिवेट करें कि इसको बताए कि आप अगर जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से चलना होगा, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो किस तरीके से चलना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो आपको ये पढ़ाई करनी होगी, आपको यहाँ जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आप ये अगर उनके लिए करोगे तो शायद आपकी वजह से उनका भविष्य अंधकार की जगह भविष्य में चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सम्मान दिया, मान सम्मान आपका मैं ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यादें माँ को प्रणाम। सम्मानित मंच, मेरे युवा साथीगण, माताओं बहनों, रखा गया है उसमें शिक्षा को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, मैं उसके लिए संपूर्ण प्रजापति समाज का धन्यवाद अदा करता हूँ। शिक्षा ही एकमात्र शिक्षा ही ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम अपने समाज, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना खुद का विकास कर सकते हैं। इसलिए मेरी ओर से जो भी सहयोग बनता है आप हमेशा मुझे याद कीजिए और श्री यादें माँ जयंती को नमन करते हुए मैं अपना स्थान बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले श्री श्री यादें माता को बारंबार प्रणाम और सौभाग्य से आज नवरात्रि भी है और नवमी भी है, तो मां के समक्ष अपन सब विराजमान है। सम्मानित मंच संस्था के श्री यादें के अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, बाहर से पधारे हुए सम्मानित मेरे बुजुर्ग माता पिता, साथीगण, भाइयों और बहनों, जैसा इस मंच के लिए मुझे उचित तो नहीं था लेकिन दिया गया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आपके साथ में पड़ोस में यूं कह दूं कि छोटी सी संस्था लेकर के इस रोडियाना के ग्राम में प्रयास कर रहा हूं और एक शिक्षा की अलग जो जगह है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब ये पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, 3-4 साल से कि यहाँ बच्चों को सम्मानित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। आज प्रजापति समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उसे तराशने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसे बहुत आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि प्रतिभाएं आगे आएगी और समाज का नाम रोशन करेगी। ऐसा पूर्ण विश्वास है और श्री यादें माता की सदा कृपा बनी रहेगी। छोटी सी संस्था होने के नाते मैं समिति को ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके लेटर पैड पर जो भी किसी एक बच्चे का अगर नाम दे दिया जाएगा तो पहली से लेकर के 10th क्लास तक है, अगले साल 12th तक पूरी संभावना है। कोरोना की वजह से 12th नहीं हो पाया, पूरे 12th तक मैं निजी फ्री शिक्षण दूंगा उन समाज के बच्चों को। और 95 की प्रयास चल रहा है
94 कुछ क्यों कभी कोरोना आ जाता है, कभी ना कुछ आता है। 95 के लिए बाइक की घोषणा हो चुकी है और यहाँ समाज के बंधु पढ़ रहे हैं। 95 का अगर पीपीएस स्कूल से अगर कोई बच्चा टॉप कर जाए तो बाइक लेकर के जाएगा, स्कूटी लेकर जाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो जरूर लेके जाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं। इससे हमारे समाज का ही नहीं, पूरे देश का मान सम्मान होता है, प्रतिभाओं का सम्मान होता है। और समिति से आग्रह है कि जितने भी गरीब हैं उनको आप जैसा सम्मानित कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर के मैं अपना स्थानांतरण करता हूँ। सब
सबू पहले मैं ओ भैया चाय वाला रुक जा। अरे रुक जा भाई, समझे कोई बात ना, खानो खानो है। अरे खानो खानो डब जो सबू पहली मैं मां सिरियादे के चरणों में वंदन करूं। माननीय आदरणीय अध्यक्षता करे मारे रूपाराम जी प्रजापति के शाला का सपुत्र है। माननीय मुख्य अतिथि जोधपुर यादव साहब, माननीय जयपुर, माननीय मारे गांव रा सरपंच भाई रेखाराम जी माठ, पूर्व सरपंच माननीय सरपंच पति पूनाराम जी वकील और सब मोत्या मुंगा मारा समाज रा मारा बुजुर्गा और साचार छोटा मोटा एडा आ मात्र शक्ति पत्रकार बंधु और इस समिति का सभी आयोजन करता भाई शिवलाल जी, गिरधारी लाल जी, राम कुमार जी, भरत कुमार जी, वे सब सम्मान के लोग लायक हैं। मां सुधी दूल ने मां श्रीयादेव की जयंती मनी जाए अपना भी छोटो कार्यक्रम यो तो ही हो। इस समिति की इच्छा है कि मैं एक बड़ो आयोजन करा माऊ तो बाकी 21 तारीख से करे रो आयोजन करियो। ये वास्ते ने धन्यवाद। मत जब जब ये भारतवर्ष पर विपत्ति आई तो ये परमात्मा की कृपा हो महापुरुष जन्म ले और वे दुष्टों को नाश करियो। चाहे भगवान राम की टेम में राहुल जैन का कूट शासक किया, चाहे भगवान कृष्ण की टेम के माए ने कंस जैन का शासक किया और इनका अनेक भाई हटी बैठ जा शासक के नाम दरमियानी प्रजापति समाज में हिरणाकुट की टेम के मां श्रीयादा जैन को जन्म लेना वो प्रजापति समाज के लिए गौरव की बात है। इनका विचार करने की बात है। न शस्त्र हो न वो लेना देना के तो पिंडियों के थप्पो हो, पर आपका बुद्धि हूँ कला हूँ और विवेक हूँ कि हिरणाकुट राज का जैन का पूर्व शासक में इनका ने तोड़ एक स्तंभ खड़ो कर दियो। स्तंभ खड़ो कर मैं आपने मैं कोई काट नहीं कर रही हूँ, बाकी हमारी निजी सोच है कि आपका शास्त्र में आवे है कि भगवान है जो सिंह का रूप धारण कर लियो। मैं यूं हटर बात कह रही हूँ, प्रकृति कदई आपको विकराल जो नहीं करे। जका निर्जीव में का हिरणाकुट की हर बात मानता कूर शासक की मैं मां श्रीयादे आपका भक्त पेड़ा का लड़का ने तोड़ और जनता के माए ने इसको मतलब एक कूट भर दियो नित्य प्रचार में कबाटे तो जका निर्जीव हा मिनक हिरणाकुट बैठा बटे शासन पर निर्जीव चारों पेड़ में उगारो बढ़ता के सिंह को रूप धारण कर भी न मार दियो क्या अंगरक्ष की बात के माई ने सहयोग दियो। तो मैं आपको निवेदन करूं कि जितो भी हमारो कहने को मतलब हो कि वे तो चौको काम करनो और नहीं वे तो खराब काम नहीं करनो ने हुंकारो देनो मारो तो ही कहनो आपने। अब यो सवाल क्या आज मां दान शिक्षा दान वेपरे बालोदान का अपने का नाम है गलवानिया साहब और मारे अटारा विजय सिंह जी ए मारे छोटा समाज का टाबिया ने बात कही कि भाई आप जो भी नाम भेजोला एक एक आदमी को जो भी एक ही व्यवस्था है तो मैं को भी आभार व्यक्त करूं, साथ में आभार व्यक्त करूं भाई रेखाराम जी, पूनाराम जी और ही समाज गैर समाज का जो मिनक पलटा में मापरे से कृपा करी मैं आपको भी आभार करूं। पत्रकार बंधु भी सब काम में छोड़ और ये हमारा छोटा कार्यक्रम समाज तरफ से डोजाना का कार्यक्रम में बता रहा मैं को भी आभार व्यक्त मारो आपने अब तो कहना है
के सामाजिक एकता जती रहे मारो सुझाव है कमेटियां ने कहूं मैं बात आप इनका के सामने क्या आप मंदिर बनावा दे तो गर्दी मारो सुझाव है सुन लीजिए भाई गर्दी मंदिर बनाओ या जमीन ले वो गर्दी राशि चाहे डिप्यो करा चाहे 5000 करा बाकी जो कार्यक्रम करो के मायने आप आगरा ने आपकी हैसियत के मुताबिक हो चाहे कि हमारा द्वार पर आओ चाहे एक द्वार पर जाओ के बाद भी कि और सबके ऊपर चढ़ने अगर ये सवाल 4 अगर शिवलाल जी का ज्यादा है तो बैंक के मायने मतलब है जो आप ज्यादा करो कोई तकलीफ कौन पड़े हमारा सुझाव है करनो थाके रखी है तो एक मायने समाज की एकता बनी रहे हमारा साथी की हैसियत नहीं रहे मैं आदि कहूँ कोई गरीब है मैं बराबर का भाई है आपका सब है वो मैं वो कोई भी हो पर ये कार्यक्रम के मायने होली बनाने का अपन 1 लाख रुपया खर्च हुए तो आप मतलब है भी हिसाब छोटी होली जब पहली छोड़ जमीन का जब चाल तोड़ है तो वे लोगों को आप ना करनी पड़ी तो मैं भी आपके साथ में रहा हूँ सुझाव है साथ में देखो अब आप जरूरतमंदा ने पारितोषिक इनाम और राशि देवी वो शब्द मारो वो भी सुझाव है कि गरीब तबका को नाम हटा और जरूरतमंद की सेवा करनी या भी की मदद करनी जरूरतमंद लोग ऐसे का आगे आनो करनो समिति के दर्शक को है अब साथ के मायने मैं भी एक मानव वैद्य बात नहीं करूं कि 10वीं स्कूल के मायने 60% अगर ऊपर नंबर आवे 60% के बाहर तो चांदी का सबको नमस्कार करती हूँ और जो मैं इस स्टेज पे पहुंची हूँ वो आज आपके आशीर्वाद की वजह से पहुंची हूँ और आगे भी ये आशीर्वाद बनाए रखना और मैं क्लास में भी हर साल फर्स्ट आती हूँ और गिरधारी लाल मेरे दादाजी है इन्होंने मुझे मोटिवेट करा है कहाँ पे भी जाती हूँ मुझे ना मतलब मोटिवेट करते हैं मेरे साथ रहते हैं चांदी का साथ में एक और निवेदन करूं मारो कहीं है कि थोड़ो ढाल वेदन दौड़ बाग मन आ जावे मैं नितर दौड़ बाग आती हूँ अगर आपने समाज को टापर है चाहे लड़की मेरिट में आवे तो हमारे पोती है का नाम कुमकुम और पोतो कुलदीप एक ही तरफ 1 ग्राम सोना को मेडल दियो जावे मैं पुण्य बारू पदरना मिलका को आभार व्यक्त करूं क्या अमूल्य समय दे और प्रजापति समाज हमारा गांव मुख्य अतिथि श्रीमान जितेंद्र जी मेला साहब आज के समारोह के अध्यक्ष चंद्रमोहन साहब हमारे स्थानीय सरपंच साहब मंच पर विराजमान गुरुजी बोपाराम जी पादुकला रामश्री तेजाराम जी नीबड़ी और दुल्लाराम जी बिकड़िया शंकरलाल जी प्रजापत हमारा गांव का उप सरपंच श्रीमान दामोदर जी व्यास संस्था के प्रधान पीपीएस के विजय सिंह जी चौहान साहब पालोतानो प्रधानाचार्य ओम प्रकाश जी कलवाणिया हमारे अड्डा का डॉक्टर साहब कमल जी प्रजापत और बुजुर्ग बद्री जी पुराराम जी सुहास जी और इसकी कमेटी का अध्यक्ष शिवलाल जी वरिष्ठ रूपाराम जी और पूरी टीम और सामने विराजमान सभी दूर दराज पदरोड़ा प्रजापत समाज की विभूतियां माता बहना छोटा बच्चा बच्चियां और पत्रकार बंधु राकेश जी मनीष जी टंडन साहब और जकाई मंच ने संचालन करिया गिटार जी प्रजापत और एक टीम बड़ी खुशी की बात है कि आज लगातार 5वीं साल 6ठी साल बहुत अच्छा आयोजन है
और मैं करीब करीब 6 आयोजना में रही हूँ। अब बड़ी खुशी की बात है कि आप श्रीयादे माता की संतान हो। सदियों की बात है कि हिरण्यकश्यप को राज हो, जर वे कहता मारो नाम जपो हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप, जर प्रहलाद जी को पेरो, प्रहलाद जी का सुपुत्रा, तो ये जगह श्रीयादे माता रे का पति आंदा हा, और वे न्यावड़ो चुनियो जी के मायने बिचा एक बिलोवना के मायने की प्रच 3-4 बिचा। तो प्रहलाद जी क्यों के भाई अटे हिरण्यकश्यप को नाम ले पे सोचा कि भाई ये न्यावड़ा में बिचा चुनीज गए और वे मर जाए। अब तो न्यावड़ो चेतन करिए पर बाहर नहीं निकाल सके, इनको नियम है। तो वे प्रहलाद जी क्यों ते राम राम क्यों करो, जर क्यों भाई प्रहलाद जी मैं राम राम करा जो मांगा बिचा बच जाए मिनकी का, जर क्यों आई कोई है मारे पिताजी को नाम ले, जर वे क्यों नहीं न्यावड़ो काटा तो देख लीजिए। तो पेरा लगा दिया बड़े सैनिकों का, पुलिस का, बीटेम की जो भी सेना ही मैंने लगा दिया। 7 दिन बाद न्यावड़ो खोलियो तो भक्त प्रहलाद जी बेटा और भी न्यावड़ा के मायने जबकि बिचा निकलिया नहीं सा, जका हारे धोबड़ी उजोड़ी और वे बिचा अन्नू अन्ने एक दूसरी मटकी में बढ़ा। तो वह माता श्रीयादे राम का नाम मैंने बता लिया और भक्त प्रहलाद जी की कहानी है। तो आप बहुत ही ऊंची शख्सियत हो कि माता श्रीयादे का आप संतान हो, अब बड़ी खुशी की बात है। और पंजाब समाज प्रत्येक 36 कौमों जुड़ियोड़ो है, कटे ही काम पड़े तो पंजाब समाज पहली कुमार के घर जानो पड़े कलश जाबा। तो आप बहुत ही ऊंची एक समाज की क्वालिटी हो। और आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखो के मायने बहुत ही अच्छी विभूतियां मन मालूम चलियो कि आपका समाज अच्छी विभूतियां हैं जका आगे देश में नाम रोशन कर सके। और जो को था को आयोजन एरियो समाज को यूं एक नई दिशा मिले, नया लोगों ने प्रेरणा मिले, बच्चा ने मिले, समाज में भी एक जागरूकता आवे, एकता बंधे और दूर दराज लोग आवे, एक दूसरे को परिचय आवे। ये वास्ते आपको समाज बहुत ही धन्य है, अग्रणी है। और हमेशा मैं ये मंच का माध्यम हूँ आपका समाज की पूरी पूरी प्रशंसा करूँ। आपको समाज में बाहर देखो एक उगमा देवी और एक गीता देवी जो गरीब है, वे की भी आप मदद करियो, दूसरे समाज की मदद करनी अब एक बड़ी बात है। आपका समाज की कर और दूसरा की भी करनी। तो आपकी समाज की जितनी भी टीम है मंच पर विराजमान, सबको मैं हमारे मंच के माध्यम बहुत आप उसको जयपुर और आप जीव नहीं जाते तो जाओ नहीं, मैंने खान पिलाते और फिर देखा मैं भाई तू जयपुर में कहन रही है भाई उसको दे दो, ये उसको दो तो तुम जयपुर जा, लेकिन लोगों में वो क्यों नहीं मैं जाऊँ, अरे मैं थारा बाप है उन्हें नहीं भाई बात। तो ये मामला इस जमाने में करने वाला नहीं है। तो और मातृशक्ति से तो कोई निवेदन नहीं है। तो मैं ये 3 बातें टावरा ने, जवाना ने और बुजुर्ग ने आज करी पसंद आवे कोई प्रबंधन कर दियो, लेकिन बच्चा ने तो पसंद आवे या नहीं आवे। अगर आप नियम बनाते हो तो उस नियम पर कठोरता से चलने का प्रयास करो और उसमें अनुशासन मुख्य चीज है, उसमें अनुशासन मुख्य चीज है। अनुशासन का अर्थ आपको कई लोगों ने बताया होगा, स्कूल में भी बताते हैं, तो मैं छोटा सा उसका अनुशासन का मतलब बताता हूँ। अनुशासन, अनुशासन तो शासन में रहना है, उसके पीछे रहना है कौन, अपने ऊपर जो शासन आप कर रहे हो ना अपने आप उस अनुशासन को आप स्वशासन बनाओ। उस अनुशासन को आप क्या बनाओगे, स्वशासन बनाओ कि मैं ऐसा काम करूंगा। तो जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक ऐसा काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा, इसको आप पक्का रखो अपने दिमाग में और बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण इतिहास का, इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो आपकी तरफ पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने एक नियम अपने दिमाग में सोचा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूं, प्रेसिडेंट बनूं, क्या बनूं मैं, प्रेसिडेंट बनूं।
अब वो अपनी डायरी के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर, अपनी किताब के ऊपर इब्राहिम लिंकन लिख करके आगे फी लगा देते थे। साथियों ने पूछा इस फी का मतलब क्या है, तो समय आने पर बताऊंगा, समय आने पर बताऊंगा, ठीक है, समय आने बताना। लेकिन धीरे 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 जब वो प्रोग्रेस करते हुए बढ़े तो जब उनका वो समारोह मनाया जा रहा था, शपथ समारोह, तो उसमें उन्होंने अपने सभी साथियों को इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि मैं डायरी पर जो पी लिखता था वो मेरा सपना आज सफल हुआ है। तो आप अपनी डायरी पर जितनी हैसियत है उस पर 95 लिखो ताकि मोटरसाइकिल आपके नाम पर लगे। बच्चों से मेरा निवेदन नहीं आगे चाहिए बच्चों को तो कि आप 95 पर लिखो कि मारे स्कूटी मारा। तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको 95 लाने में रोक सके, रुकावट डाल सके। और हिम्मत के मर्दा मदद के खुदा, जो हिम्मत रखेगा भगवान उसकी सहायता करता है। और एक छोटी सी बात मेरे और ध्यान में उतर रही है, ये बात शिक्षा की है। शिक्षा एक पहला कदम है प्रोग्रेस का। और मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ युवा दल से भी और बुजुर्ग दल से भी कि शिक्षा के साथ साथ अगर आप अपने राजनीतिक क्षेत्र को भी आगे बढ़ाना शुरू करें तो अति उत्तम होगा, क्योंकि राजनीतिक रास्ते के बिना आपकी शिक्षा भी अधूरी करता हूँ। उसके बाद सम्मानित मंच और वहाँ से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि वगैरह सभी और समिति के सभी पदाधिकारी, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, उसका आप जवाब दोगे। घमंड शब्द है, मतलब घमंड शब्द है, आप में से कौन कौन है जो घमंड करता है? अपना हाथ ऊंचा करें। बिल्कुल आप करो ना, मैं बताऊं सब मैं करूं। क्यों करूं कि हमारा हाथ है नहीं, परिवार साथ है। कितना लोग आयोड़ा बाहर प्रजापत समाज का, मैं बिल्कुल कहूँगा मैं घमंड करूं। क्यों आज प्रजापत समाज एक एक आदमी आपस संपर्क रखा, कदम मिला जुले रखा, आगे बढ़ता रहा। एकल आदमी की नहीं कर सके। ये बात से कहूँ मैं कि मैं बिल्कुल आज से घमंड करूँ। प्रजापत समाज आज मारता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 99 से 94 आने वाला बच्चा जोरदार तालियां इनके माता पिता को और इनको अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच में मुंबई से श्री प्रकाश जी व्यास, वो भी अंदर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रकाश जी व्यास, खुद को वो डॉक्टर कैसे बनेगा, कैसे दूसरे के लगाएगा, ये सोचो। तो बच्चे की इच्छा जरूरी है। एक मोटिवेशनल प्रोग्राम चल रहा था, मेरे को एक किस्सा याद है। एक सुरेश सेमवाल करके मोटिवेटर हैं, वो कई कॉलेज के अंदर गए थे, उन्होंने मोटिवेशन भाषण देना शुरू किया। सब इंजीनियरिंग वाले बच्चे सामने उनको सुनते सुनते उनकी नजर बोलते बोलते एक बच्चे पे पड़ी जो नींद ले रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में सारे बच्चे अलर्ट उनको सुन रहे थे, एक बच्चा नींद ले रहा था। उनकी नजर पड़ी तो उसको नोट किया कि इतने नंबर सीट पे बैठा है, उसका मेरे को एड्रेस बता दो, उसका फोन नंबर दो। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ तो उस बच्चे को फोन करके बुलाया कि भाई तू मेरे पास आना, तेरे से काम है। जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म होने पे बच्चा उनके पास पहुंचा तो बोले यार सब बच्चे अलर्ट होकर मेरे को सुन रहे थे, तुम नींद क्यों ले रहे थे? तो बोले सर ऐसे ही मेरा मूड नहीं है। तो आप कर क्या रहे हो? बोले इंजीनियरिंग। वो क्यों कर रहे हो? वो तो पापा ने बोला था इसलिए कर रहे। तो आप क्या बनना चाहते हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे को पॉप सिंगर बनना है। धंधा कोई छोटा नहीं होता है, काम कोई छोटा नहीं होता है। कोई स्टेनोग्राफर बन रहा है, बच्ची डांसर बन रही है, उसकी रुचि तो देखो पहले कि वो बनना क्या चाहता है। तो उसने बोला कि तू पॉप सिंगर बनना चाहता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों भर्ती हुआ? तो उसने बोला कि मेरे पापा कहते हैं आप बच्चे के ऊपर थोपो मत,
कि आपको ये बनना है, ये करना है। आपको ये नोट करना है कि बच्चा बनना क्या चाहता है। जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते, ठीक है ना। एक प्रेरक कथा और मेरे दिमाग में कब से घूम रही है। हम मात्र जागृति का काम करते हैं, सहयोग आपका है और एक एक पैसा कीमती है, बड़ी मेहनत से कमाया हुआ और उसको सही जगह लगाते हैं। और ये व्यवस्था जो देख रहे हो या तो योगदान से मिली है या फिर भोजन प्रसाद और कोई तरह का खर्चा छोटा मोटा या केस जिसको अनुदान दिया जाता है वो हम हमारी कमेटी बैन करती है। उसके अलावा जो पैसा आप दान देते हैं वो पूरा 1 नंबर का है, 1 नंबर के खाते में जाता है, 1 नंबर में खर्च होता है। उनमें से मैं हम केस नहीं निकाल सकते, ये जानकारी हुई इसकी। और जागृति ऐसे करते हैं, ये गुरुजन जैसे कर रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। एक शेर का बच्चा पानी पीते वक्त झुंड आया एवड़ का, उसके साथ मिल गया। अब उसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। वो झुंड के साथ भेड़ों के साथ घूमते घूमते जब वो बोलना सीखा तो भेड़ की आवाज में बोलता भैं भैं। वो ऐसे करते करते बड़ा हो गया। वो भूखे मरते मरते उसकी बॉडी भी नहीं बन रही है, डेवलप भी नहीं हो रहा है, सूखते गए। तो एक दिन शेर आ गया हकीकत का, और उसने देखा कि यार शेर का बच्चा वहाँ क्या कर रहा है भेड़ों में, ये तो अपना खाना है और ये पागल है इनके साथ भैं भैं करते घूम रहा है। तो उनको जागृति नहीं थी, उसको कोई नॉलेज नहीं था। शेर उसको पकड़ के खींच लाया, शिकार नहीं किया। उसने उसको मुंह में उठाया, अलग ले जाके बोला भाई तू शेर है, इन भेड़ों के साथ क्यों घूम रहा है, ये तो तेरा स्वादिष्ट भोजन है और तू इनके साथ पागल की तरह घूम रहा है। तो उसने क्या किया कि मैं तो शेर नहीं हूँ, मैं तो भेड़ ही हूँ। तो बोले तू भेड़ नहीं है शेर है, तो मैं मानू कैसे कि पानी में देख, मेरे को देख और फिर तेरे को देख। तो उसने अपनी शक्ल देखी कि मैं शेर हूँ। तो करना क्या, उसको जब जगाया तो उसको पता चला मैं शेर हूँ। फिर धीरे धीरे वो ऐसे को खाते रहे। तो यही काम हम कर रहे हैं, जागृति ले रही है भाई आप भी सब कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग तो उनसे अच्छा कर सकते हो। इस जाति को तो वरदान है। समापन की घोषणा तो नहीं कर रहा हूँ, आरती की जाएगी पहले आरती की जाएगी और उसके बाद समापन जो अध्यक्ष महोदय करेंगे। श्री राधे माँ की चरणों में नमन। श्री राधे माँ के चरणों में नमन। समाज के बड़े बुजुर्गों रवि अरे भाई फोन करे पण मैं पैसे रहूं बाप का जाने से तो बारे गोने को समय नहीं। माताओं बहनों, आज हमारा समाज अब यार काम है इनको दियोड़ मंगाई निम्न श्रेणी में नहीं रहा है और ये हमारा समाज हाँ उच्च स्तर पर अरे हाँ समाज अरे भाई काम शिक्षा से ही आगे बढ़ पाएगा। इसलिए हमें निवेदन है कि समाज को शिक्षा में चाबी बाप का माँ का नहीं आगे बढ़ाए। भाई करना है। अरे भाई कर मैं तन मना करूँ कि यार मैं तन दाल चल भगवान का चलने से बस दाल कितना बुला कितना आ रही है जान
और एक